जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था. इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के. कभी झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में. आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है. पैसों की. ट्रू. क्या बात है. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे. पता है आप, इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में. उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे. लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है. वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको. तो ये क्रेज है आपका. ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म? हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए. मस्ती कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा. हम लोग मानते हैं इस बात को. नहीं. जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी. सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है. तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल. सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है. मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी. उस फिल्म का नाम था वकील बाबू. अच्छा जी. जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू. तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम. और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट. तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर. तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी. तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है. जी जी. So I dressed myself like I thought he would visualize Rupa. And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. क्या बात? So, तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग. जी जी जी. तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद. क्या बात? Oh wow. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग विराजमान हो जाइए. अभी तू वेट कर, कोई कमेंट मत कर, बिकॉज मेरी 3 बहुत अच्छी सहेलियां आई है. आई हैव टू कम देयर. आइए आइए प्लीज. Hi Archie. हम नीचे आ जाते हैं. Coming on to your set. अस्सी मोनी ऑल 3 मोनी गर्ल्स. नहीं, मुझे लगा 4 महिलाएं खड़ी, अब हमारा क्या काम? सही है, हम ही करते हैं शो. मैंने देखा आप जाकर ये- चुपचाप बैठ गए वहाँ. जीनत जी, ये वहां से भी मिल सकती थी, पीछे भी मिल सकती थी. इन्होंने अपना शरारा दिखाना था. ये हर बार ऐसा करती हैं. अच्छा इधर आ, इधर आ. ब्यूटी
एक बात मैं बता दूं, आज तो कॉस्ट्यूम की बात फिर से कर रहा है, तो ये नोट कर ले कि ये तीनों सेम डिजाइनर ने डिजाइन की हैं, ये तीनों आउटफिट। फर्क है, क्या? उन दोनों ने पे किया है। अनीता जी, आप तो मतलब ऐसा लेदर पैंट्स, मुझे लगा गाड़ी में है कि घोड़े पे आई हैं आप? फिलहाल चल के आई हूँ। पर आप तीनों बहुत ही प्यारी लग रही हैं और हमारी आप तो हमेशा ही हमारे पास ही रहती हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार जीनत जी, अनीता जी के लिए और पूनम जी के लिए। आइए रंग। Thank you. Kapil ji, it's so nice to be back here. मैम, ऑलवेज गुड टू सी यू। और पूनम जी तो हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, अनीता जी और जीनत जी पहली बार आ रही हैं। इतना मन खुश हो रहा है कसम से, मतलब आपको हमने लाइनों में लग लग के, धक्के खा खा के, फिर भी नहीं कभी कभी टिकटें मिलती थी। आज ऊपर वाले की माया देखिए, आप आज हमारे सामने विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं। जी हाँ, तो फिर शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होके जाए? एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? हैंडसम गाय आपने अभी बोला, द मोस्ट हैंडसम गाय। But Kapil, I have to say that I've watched you a lot over the years. Wow. और I know कि you are phenomenally talented. Thank you, You know, ma'am. not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. अभी लीजिए, बिना आपकी फरमाइश के आपका एक गाना। हेलो जी, इसको कौन दे रहा? आपके गाने इतने फेवरेट है ना मेरे कि मेरे को एकदम से गाना बड़ा तेज आ रहा है, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा। आपको पता है 1973 में नासिर साहब ने अपनी फिल्म में ये गाना कंपोज करवाया था जी। पंचम दास से। He knew that in 2021 Zeenat Aman will come to Kapil Sharma's show and Kapil Sharma will sing this song for Zeenat Aman. Wow. Thank you Thank you, so ma'am. much. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है, आप इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी, जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म? हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। मस्ती कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा। हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अनीता जी, जब आपकी फिल्म आई नौकर बीवी का, बड़ी कमाल की फिल्म थी। और मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं कहा जब आपकी शादी हुई जी, तो आपके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि जिसने धर्म पाजी को नौकर बना रखा मेरा क्या करेगी? आपको लगता है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे सोचते हैं? इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। इन्होंने बोला मुझे मिली है एक तगड़ी डोले शोले वाली, मैं देख लूंगा इसको कि ये मुझे नौकर बनाएगी कि नहीं। आई थिंक ही वाज नॉट राइट। पूनम जी, सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक कितनी सोनी लगती हैं कसम से। वो फिल्म में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सन्नी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुन के खा लेती हूँ। Look at her, fabulous, she's our icon. But thank you so much. But you know, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे, हम लोग भी लगाते थे इनके पोस्टर। उस टाइम तो ब्लो अप्स आते थे डबल पेज के। We used to see what clothes she used to wear and we used to copy those. Absolutely. Yeah, totally. You all were all bachchas, right? No, Came not later. really bachchas, but yes. और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में, हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं?
हमारे शहर में तो थी नहीं कोई। हमारे शहर में क्या, दिल्ली तक आ गए, हमें कोई नहीं दिखा। आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं। क्या बात है जीनत जी। रनीता जी, मैं एक दिल से बात कहना चाहूँ, हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ। इतनी फिटनेस मतलब तब भी वैसी थी जब मैं होठों से छू लो तुम, इनका अभी आने से पहले मैं तब देख थोड़ी रहा था पौजी गाने। पौजी थी। नहीं आप अभी ऐसी बेटर फिट हैं। एक्चुअली और ज्यादा फिट लग रही हैं। मैं बताऊं इसकी फिटनेस की बात, जी। ऑटर्स क्लब, राइट। ऑटर्स क्लब में एक कंपटीशन हुआ था अनीता, यू विल रिमेम्बर ऑफ कोर्स। वहां पर प्लैंक होता है ना, प्लैंक। अब कपिल को कैसे समझाऊं एक्सरसाइज प्लैंक क्या मेरे होती को है? पता है मैडम। ये अभी एक करके ऐसे ना- दिखा। मैं करके करके दिखा। उसके लिए बता दो वार्म अप please। होना पड़ता है। थोड़ा मैं प्लैंक के लिए कोई प्लान के लिए warm-up कोई नहीं वार्म अप नहीं होता। चलो चलो। प्लैंक के लिए पर कोई चलो बंदा 1 मिनट कर ले, 2 मिनट कर ले। 61 मिनट्स। या बाप रे। 61 मिनट्स। तो क्या हो गया, आप प्लान करके भूल गई थी? मैं प्लान करते भूल नहीं गई थी, मैं प्लान करते करते चैंटिंग कर रही थी। आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप कर सकते तो कर सकते हैं। आपको पता है आपका रिकॉर्ड एक ही बंदे ने तोड़ा है आज तक। किसने? अर्चना जी, 62 मिनट, पर प्लैंक में नहीं। ये 62 मिनट लगातार बिरयानी खा लेती हैं। ऐसे भी आपको पता है खा सकते हैं। हाँ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं, उसके बाद भटूरे आन लो। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिर अनीता है। बिरयानी खाने में ये माहिर, बचपन में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव एक्चुअली, मटन पुलाव। मटन पुलाव। हाँ, तो इसका बॉबी ब्रदर इज टू कॉल अ मिस पुलाव, बिकॉज पूरे घर का पतीला ये साफ कर जाती थी। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे लगता था आप हमारे ही खाने पे नजर रखती हैं। आप तो काफी सालों से ये काम आपको कैसे बताइए? आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी। 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं। और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There to be total confusion. जीना जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी ये झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की। पैसों की। ट्रू। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद हमारे घर वालों ने। बेचारे वहाँ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों आप मम्मी को तंग कर? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसा माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं, हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम। मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी, मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाय हाय। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं सी, मैं गांव में रहने वाली थी, ओह, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे। तो मेरे को डर लगता था हो ना सके मेरे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए, थिएटर में जाके ले बाँह पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए, तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा, कहती कि ये ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे। मम्मी, तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते, इसलिए साथ आते।
ओह, इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली 3 फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी। तो मुझे ये जानना है कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे? क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी। तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और 2 कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं। एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की। तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। थैंक यू फॉर गिविंग अस Thank you, सो sir. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। Thank you so मतलब सो जगजीत जी की ये फर्स्ट मूवी थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, Composer. और मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी एज वाह, क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत गाना। थैंक यू। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढकी रहती है। Yeah. तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल। सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा जी। जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू। तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर। तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी। तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है। जी जी। So I dressed myself like I thought he would visualize Rupa. And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. क्या बात? So, तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग। जी जी जी। तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद। क्या बात है? Oh wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई जीनत अमान नहीं बनता। बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल मेरे को पता है, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये। तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे। तो इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं। तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की। Yes. आप वहाँ पे आई, जी। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे। अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता। तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है। जीना जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए। उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नजायज गेस्ट गया था। ओह, अमित जी भी थे वहाँ पे। वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे। एक मेरे को ना नीता मैम आपके पापा के बारे में एक बात पता चली। जी। हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप देखिए, The most popular police जगदीश राज officer. साहब। पहले तो जोरदार तालियां। हर फिल्म में
इन्होंने इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली। अच्छा। हाँ सीरियसली। Yes, his name is in the Guinness Book of World Record Wow. Doing? for playing the maximum roles of police inspector. Yes. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे। हाँ, इसीलिए पुलिस में है। आपको बचपन में कभी लगा था, क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं? नहीं, पापा को हम रोज देखते थे, यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म, और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे। ही वाज इन लव विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म, बोलते ये मुझे इज्जत देता है। वाह क्या बात है। कपिल, ही वुड हैव बीन सो हैप्पी अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई हूँ। Oh, that's क्या so बात sweet. है ये और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं, Absolutely. सब देख रहे होते हैं। जी। होश, ये क्या? बैठ, तेरी जात का पैदा मारूं। अच्छा, कैसे आप लोग बताइए? सारा दिन डांस करता रहता हूँ जीनत जी, थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाता है, अभी ठीक हो जाएगा। ये क्या बात। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि A to Z हीरोइनें यहाँ पर आई हैं, अनीता जी से लेकर जीनत जी तक। क्या बहुत अच्छा, क्या बात। एक मिनट, ये पहले अंगूठी क्यों पहन रहे हैं? बहुत सालों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो कई बाद में ये ना बोले कि मिथुन खाली हाथ आया था। खैर, समझ में नहीं आ रहा पहले किससे बात करूं। अच्छा, हाय आइडिया। क्या? कपिल, जी दादा। ये तीनों में से एक उंगली पकड़, मेरा बाथरूम जाने का टाइम हो गया। ये क्या बात हुई? अगर दूसरी उंगली पकड़ता तो भी मैं बाथरूम जाता, क्योंकि नेचर कॉल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। या मैंने तीनों हीरोइनों के साथ काम किया है, इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने तीनों में से किसी के साथ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लकी मानता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका नाम लकी है। या खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। किसका? वो वाला गाना किसका था? चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जीनत जी का गाना है। हाँ, मैं आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन आशा जी से बड़ा मैं जीनत जी का फैन हूं। हम लोगों ने, जीनत जी याद है, वो फिल्म की थी, रोटी कपड़ा और ऊटी। ऊटी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा मकान ऊटी में ही है। खैर, मैं अनीता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू। क्या फिटनेस है आपकी। थैंक यू। आप रोज जिम जाती हैं। जी। आप कितना किलो उठा लेती हैं? जो आप नहीं उठा सकते उसे उतना। 40, जी। 50। लेकिन आपसे आगे अर्चना जी हैं, इन्होंने 150 किलो के सिद्धू को उठा दिया। क्या बात है। वैसे आप आज इधर क्या करने आए? एक्चुअली मेरा ऊटी में होटल है, तो मेरे पास कुछ पैकेजेस हैं, मैं चाहता हूं आप लोग लें। अच्छा। एक पैकेज है 18 दिन और 2 नाइट्स का। क्या बात कर रहे हैं? 18 दिन। एक मिनट, 18 दिन और रातें सिर्फ 2? हाँ, क्योंकि रातें हमारी पैक्ड है, सिर्फ दिन खाली रहता है। तो जो रात में रुके हैं वहां, वो कहाँ जाएंगे? वो घूमने जाते हैं। तो जब वो घूमने जाते हैं तो हम उनका सामान और रूम फिर से रेंट पे दे देते हैं। डबल कमाई। वेरी गुड। देखिए, आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं। उनको नहीं चाहिए पैकेज, आप चाहिए यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं पहले जादू दिखाऊंगा। यश, मैं आपको एक सांप का खेल दिखाऊंगा। अच्छा, सांप का। जी, एक मिनट,
वो मेरी बीन किधर गई? मेरी बीन। कपिल यार, 1 मिनट यार, 1 मिनट। मैं अपनी बीन बुला लेता हूं। Oh my God. ओए, आ गया। आप सांप से बीन ढूंढते? मेरा सब कुछ उल्टा है। मैं तो जीनत जी टीवी से रिमोट ऑन कर देता हूं। या टू गुड। यहाँ तक कि मैं दूध से भैंस निकाल लेता हूं। हाँ। और जीनत जी, यह तो कुछ भी नहीं, मैं पैर से ट्रक रोक लेता हूं। कैसे कैसे? ब्रेक दबा के। मैं मिथुन हूं। ब्रेक दबा के कपिल, मैं मिथुन हूं, बेवकूफ नहीं जो कुछ भी करेगा। हाँ। अनीता जी, आप प्रोमो में आना चाहती हैं? मैं फिल्म में आना चाहती हूँ, प्रोमो में क्यों? लेकिन प्रोमो में मैं आना चाहता हूं, इसीलिए अपना एक डांस तो होता है, बनेगा। आइए अनीता जी। थकावट वाली एंट्री। वाह, अगली बार ये मत करवाना, बहुत थकावट होती है रे। थैंक यू। बाय। नकली मिथुन दादा, वाह, बाल आप संजय दत्त के लगवाए। जीनत मैम, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं, तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सेलिब्रिटीज जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, हम उनके ना फनी फनी कमेंट्स निकालते हैं। तो वो हम आप दोनों के तो हैं, तो जीनत जी सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन मैं वैसे बच आपकी। गई। तो अब अनीता जी और पूनम जी, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने फैंस के लिए, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। अरे भगवान। फनी कमेंट्स ओ माय गॉड। दिखाइए जरा। तो ये पूनम जी की फोटो, हॉलीडे मूड, फन, चीयर, मस्ती। हाँ जी, दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स। गॉड। मुझे समझ नहीं आता कि ये नींबू को ग्लास पे अटकाते क्यों हैं। इसको निचोड़ के फेंक क्यों नहीं देते? एक्चुअली आपको पता है पूनम जी क्यों ऐसे करते हैं नींबू? ताकि आप अपने आप उसे निकालें और जितना निचोड़ना है निचोड़ के आप फेंक ये दें। मिल गया आपको जवाब। क्या बात है। अच्छा, मुझे लगा वैसे ही उनके पास बचे होते तो वो टिप ऐसा कर देते हैं। किसी नीचे लगा ड्रिंक को नजर ना लगे इसलिए लगाते हैं। ये कोई होगा पांडे जैसा रम पीने वाला। और दिखाइए नीचे। देखो कितनी चालाक है, दूसरे बंदे को फोटो खींचने में लगा के खुद पूरा ड्रिंक पी रही है। एक ने लिखा, मैम आइसक्रीम में आइस आइस ही है, क्रीम पहले खा गई क्या? Oh God, they are और so दिखाइए। cute and funny. फनी। ओ माय गॉड। ये क्या कर रही है? लाइट शाइन, वाओ, चूल्हा जला चूल्हा रही है। चूल्हा। क्या बात है यार, बड़ी देर बाद देखा अनीता जी ये चूल्हा। गांव में मेरी मम्मी जलाती थी ये। दिखाइए जरा कमेंट्स। अनीता राज चूल्हा फूंक रही है, सच में गैस महंगी हो गई है। मैं तो कह ही रहा था कि फिल्मों में कमाई नहीं है, इन्होंने भी ढाबा खोल लिया है। किसी ने लिखा है, अगर आप झाड़ फूंक भी कर लेती हैं तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। अमेजिंग। और दिखाइए। मैम आप भी फूंक लेती हैं, मेरे बच्चे का बर्थडे है, गुब्बारे फुला दोगी? किसी ने लिखा, अनु मलिक को बुलाओ, वो आग लगा देगा, आग। और दिखाइए। One of those days, red and white is a favorite combo. हमें ग्लास ही लग रहा है। हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट। पक्का पर्स निचोड़ के शरबत बनाया है। अमेजिंग। मैम पर्स की मैचिंग से ड्रिंक लिया है या फिर ड्रिंक के हिसाब से पर्स? मैम अच्छी है, पीने के लिए अपना पर्स साथ लाई हैं,
वरना मेरी वाली तो दूसरों के खर्चे पे पीती। और दिखाइए। क्या कमेंट्स हैं? प्लेट खाली है, लगता है खाने में कोई गुलाबी आइटम नहीं मिला। गुलाब जामुन खा सकती हैं, किसी ने रिप्लाई लिखा है। अबे ये बार है, हलवाई की दुकान नहीं। और दिखाइए। Oh my God. अनीता राज, गुड थिंग्स कम टू दोज वो प्लान। वाओ, That's amazing. Who's underneath you? That's me. And up, आपके योगा साथ कौन teacher. है अनीता मैम? मेरी योगा टीचर है। on अच्छा। top of you? Yeah. क्या स्ट्रेंथ है बाबा। वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। वाह, ये तो हमें देख के ही थक रहे हैं हम तो। ये जब ट्रेन में बर्थ कंफर्म ना हो तो दो लोग ऐसे ही सोते हैं। I like that. I like that. वाओ मैम, एक्चुअली बहुत Thank बहुत you. इंस्पायरिंग है ये। Fantastic. Very inspiring. Thank you, thank you. और दिखाइए। Oh God. अब ऑलवेज क्या? फन टू गो एनीवेयर विद फ्रेंड्स, स्पेशल इवनिंग आउट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। Big fat Indian wedding. Yeah. मैम दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, घोड़ी के साथ नहीं। ओ कोई मेरे जैसा, उसने लिखा मैम फोटो बाद में खिंचवाना, उधर खाना खुल गया है, जल्दी जाओ रसमलाई खत्म हो जाएगी। किसी ने लिखा मैम लिफाफे में पैसे मेन्यू देख के रखना, और शादी में खाना। अच्छा, और दिखाइए। Very important. Oh my God. ये इतना लोग लिखते हैं सोच समझ के। ऐसी खूबसूरत लेडी को देख के ही दूल्हे दुखी होते हैं। नाइस कॉम्प्लीमेंट दैट। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पूनम जी को देख के फूफा ने स्टेज तोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने लिखा पूनम जी पहले मुझे आप अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बीवी को देखा मुझे आप और अच्छी लगने लगी। Oh my God. This is so और cute. दिखाइए। माई फेवरेट प्लेस व्हेन आई एम नॉट शूटिंग, फिश मार्केट विद माई फ्रेंड। दिखाइए कमेंट्स। वाओ मैडम, आपकी तो मछली भी शीर्षासन कर रही है। और Oh wow. ये बड़ा So मजेदार। interesting. This is such fun. बहुत मजा आया। अनीता जी आपका एक और वीडियो हमने देखा, दिखाना जरा Oh प्लीज। my God. Oh. आपको पता है अर्चना जी भी बहुत अच्छा चला लेती हैं ये वाला स्कूटर। पर हाँ थोड़ा सा फर्क है, जैसे आप ऐसे चला रही ना, तो ये अगर कोई बच्चा चला रहा हो उसका पकड़ के यहाँ पे लेके फिर बात ठीक है। मैम आपने अभी आते ही कहा ना कि सेम कॉस्ट्यूम हमारे डिजाइनर सेम है, मैं सेम स्कूटर मंगवाता हूँ, आप चला के दिखाओ जरा आज। फिटनेस टेस्ट आपका भी होगा। नहीं वो भी तो करेंगे ना फिर। हाँ करेंगे, वो भी करेंगे, आप तो आओ पहले। आओ ना। चलो आप तीनों की रेस है, मेरी नहीं। नहीं नहीं तू भी चल, सबसे लास्ट तू ही आएगा, चल। चलो हाँ। ठीक है फिर। अभी डर रहा है कहीं लेडी से हार गया तो। हा हा। अब आप कह रही थी ना मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी लेके दो, मिल गई गाड़ी। अब आपने हमें तंग नहीं करना। चलो जी चलिए स्टार्ट। हम भी किया है पीछे पीछे। कहाँ जाना है? वापिस भी लो वापस। जोरदार तालियां। ये बड़ा मुश्किल है हील्स के साथ करना। देखो मेरी हील्स। Oh my God. ये काफी मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल है यार। हाँ, और बड़ी बात है लोहे की हील्स हैं। तुझे पता चलेगा तेरे सर पे पड़ेगी जब। अच्छा आपको ले जाओ पता भैया है ये। मैं चंडीगढ़ में एक्चुअल मोटरसाइकिल चलाया करती थी। मैं भी wow. देहरादून में। So I used to wear a skirt, उसमें ये सेफ्टी पेन है ना जो वो बीच में लगा के ताकि स्कर्ट उड़े नहीं। Used to drive motorcycle. किनको बता रही जो ट्रक चला लेती। मैडम हील पहन के इतनी तेज भाग रहे हो आप। अरे आपको अच्छा लगता है कि चलो साथियों। ये स्कूटर ले जाइए प्लीज। जीनत मैम जैसे आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स दिखाई, अब तो सब अपने फैंस के लिए या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप ऐसे डाल देते हो,
आजकल तो बड़ा कॉपीराइट्स का चक्कर है मैम। पहले क्या 80-90s में ना फिल्म स्टार्स के फोटो कहीं पे भी लगा देते थे। जैसे मैंने देखा अनिल कपूर साहब की फोटो ना शिकंजी के ठेले पे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। संजय दत्त की फोटो आपको लगेगी सैलून के बाहर लंबे बालों वाली। चलो वो तो फिर भी समझ में आता है कि उनका हेयर स्टाइल था। अनिल कपूर साहब का शिकंजी के ठेले से क्या लेना देना। कभी आपको अपनी ऐसी फोटो किसी ऐसी जगह पे देखने को मिली जहां पे आपको लगा हो कि मेरी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, वो तो हमेशा होता था, हेयर कटिंग सैलून्स, हेयर स्टाइल, छोटे छोटे गांव में जगह पे। अजीब जगह मैंने देखी माचिस के डब्बे पे। आई वाज लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहा मैंने है? बहुत देखी। पटाखों के जमाने में, आजकल तो पटाखों फायरवर्क और ऐसी एक फुलझड़ी या एक ऐसा मैंने लंबा देखी थी रॉकेट, मैंने। उसके डब्बे रॉकेट के पे। ऊपर हमारी फोटो। Absolutely। ये क्या है? पटाखों पे। क्या दौर था यार, वो भी बड़ा मजा था। अच्छा, आप तीनों के पोस्टर तो सबके घरों में होते थे। आपके घरों में किसके पोस्टर होते थे? I had a crush on Paul Newman. Wow. जब मैं 14 साल की थी, हर संडे आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, हमें अंग्रेजी फिल्म्स दिखाते थे once a week. अच्छा जी। तो I still remember the film. It was called The Silver Chalice. And it was one of his early. I was in love. Love. Yeah. I was in love with Dev Saab. I wanted to marry him. Oh, what a gentleman, so I charming. used to say, I said, मेरी शादी काश इनसे हो जाए. Really? आपने बोला कभी उनसे उनको ये बात? with Dev Saab? I used to adore him. I just used to adore him. I was totally in love with Tom Cruise. अच्छा। इतना गुड लुकिंग आदमी था। एंड आई रिमेंबर व्हेन माय सन वाज बोर्न, कुछ हफ्ते का ही था, आई टुक हिम टू सी अ टॉम क्रूज फिल्म। अरे भैया, अरे पूनम ढिल्लों जी, हेलो हेलो, अनिता राज जी, वीना तमान जी, और आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और इनकी जिंदगी में आए तो एपिसोड बन जाए, और आपकी जिंदगी में आए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाए। लेकिन यार आप लोग बड़े सही दिन पे आए हैं। देखिए मैं केक लेकर आया हूँ। किसका क्योंकि birthday आज- है? नहीं, मैं ओकेजन बताता ये हूँ। इनका आज- आपको लगता है बर्थडे हुआ होगा? ये असेंबल किए गए हैं। बैठिए आप। यार मैं बता रहा हूँ कि आज मैंने अपने जीवन का 100वां केस लड़ा है। 100वां केस लड़ा है मैंने। 100वां केस लड़ा है, मतलब 100 केस हार चुके हैं आज। यार ये आदमी कितना नेगेटिव आदमी था। बहुत। भाई मैं 100 केस हारा ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे सामने वाला लॉयर 100 केस जीता ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसके जीतने की खुशी में आप केक बांट रहे हैं। नहीं, मैं बांट नहीं रहा हूँ। किसने कह दिया मैं केक बांट रहा हूँ? हाँ। केक तो मैं बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहे हैं? मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मैं अंडा नहीं खाता। क्यों बेच रहे हो ये हमें बताओ। डांटो मत यार, बता रहा हूँ हुआ क्या। आई विल टेल यू फ्रैंकली व्हाट हैपेंड। Okay, tell us. पिछले साल मेरा बर्थडे था, अच्छा, तो बहुत प्यार से बहुत सारे लोग प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आए। हाय। मैंने बाकी के तो सारे गिफ्ट बेच दिए, हाँ। ये बची थी। नहीं, पर ये बड़ा स्पेशल मनुष्य है, आपको पता है? इनका बर्थडे हर साल नहीं आता, इनका 2 साल बाद आता है। क्यों? क्योंकि पैदा भी 6 महीने में हुए थे ना ये। मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ होता है ना, इनका मंथ ऑफ बर्थ था। डोंट बिलीव इन, ये बनावटी बातें हैं। हाँ, एक्चुअली फिर बीएमसी वाले आए, कहते ये इलीगल बर्थ है। ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप हमारे मेहमानों के सामने? फालतू की बातें। हाँ, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं अपने फाजिल दोस्त को आज एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। हाँ जी। ये जो फालतू बात है ना, सोनी वाले इस बात को काट के इसे इंटरनेट पे डालते हैं, और इंटरनेट पे इस फालतू बात के व्यूज आते हैं, फिर इन व्यूज के पैसे आते हैं, फिर ये पैसे इस मनुष्य के बैंक अकाउंट में जाते हैं, फिर यही व्यक्ति उन्हीं पैसों से बड़ी सी गाड़ी लेता है, गाड़ी में बैठ के यहाँ आता है, मुझसे पूछता है क्या? ओ भाई फालतू की बातें।
मैं ये जीता। केस आप आप इतना मुंह हिला हिला के आपने दलीलें दी, अगर मुंह गिर जाता तो कौन जिम्मेदार था? और ये कहाँ की बात, आप कहाँ घुमा रहे हो पहले बताओ। देखो यार, ये मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है, जरा आप पे निकल गया। क्या है कि यहाँ आने से पहले बाहर मेरी जीनत अमान जी से मुलाकात हुई। अच्छा, मैंने इनसे कहा कि आप मेरे साथ घूमने चलेंगी। इन्होंने मेरे मुंह पे साफ मना कर दिया। फिर मुझे लगा भाई अब जीनत अमान जी को तो मैं घुमा नहीं पा रहा, बातों को ही घुमा दूं। घुमा ली। You're very cute, actually. You're very cute. वैसे पूनम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज कर सकता हूँ? वाह वाह हैं? वाह, इरशाद परमिशन है? इरशाद इरशाद अर्ज किया है इरशाद 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 इरशाद। ऐसे कोर्ट में। थोड़ा अर्ज उधर हो मैं गया, इधर इधर मैट बिछा हुआ है। हाँ, ठीक है। कोर्ट में पड़े पड़े धूल लग गई है फाइल पे। कोर्ट में पड़े पड़े धूल लग गई है फाइल पे। ओ पूनम ढिल्लो जी, हम तो मरते हैं सिर्फ आपकी स्माइल पे। क्या बात है, थैंक यू। मैं तो कहता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइंस हैं जिन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। ये एक ही कलाकार है जिन्होंने दिलों के साथ साथ ढिलों पे भी राज किया है। देखिए, मैं आप लोगों से जब बातें करने आया हूं तो मुझे ऐसा नहीं, मैं इट्स नॉट दैट आई डोंट। मैं मदद करूं कुछ? आप प्लैंक ट्राई करिए, प्लैंक प्लैंक ट्राई कीजिए प्लैंक। हाँ प्लीज। प्लैंक क्या होता है? एक एक्सरसाइज है। प्लैंक अवॉइड करते हैं आज। आप ज्यादा फ्रैंक हो गए इसलिए उन्होंने प्लैंक बोल दिया आपको। आप तो ये 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकते, आप बोल रही प्लैंक करें। मगर ऐसी कोई बात नहीं है यार, आराम से बैठो आप। कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं। वरना देखो, इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा है नहीं कि मुझसे होगा नहीं, वो तो मैं करता नहीं ब्रो। एक बार वो भी करके बताइए ना, जो गर्दन को आप 360 घुमा लेते हैं ऐसे वाला। ऐसा नहीं होता यार, ये क्या देख कर आए हैं पता नहीं। उनको वो करके बताइए जो आप पेट उतार के उधर रख देते हैं, वो वाला। ये किन चीजों की बातें कर रहे हैं? नो आइडिया, आई हैव नो क्लू। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था जीनत अमान जी, आप समुंदर में नहा के नमकीन हो गई थी, मैं भी नहाया, मुझे खुजली हुई। कौन से समुंदर में आप नहाए? अच्छा, समुंदर ही गलत हो गया होगा, पता नहीं। ये 8 तारीख को आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? वो क्यों जाएंगे आपके साथ डेट पे? 8 मेरा लकी नंबर है यार। लकी है तो कुछ और काम कर लो उस दिन। नहीं, और कुछ काम के लिए मुझे लक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये चीजें तो मेरे पास आने से रहे। बजी बट डेट पे वो भी नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। ठीक है अनीता जी, आप 8 तारीख को मेरे साथ डेट पे चलेंगी? नहीं जाएंगी। अच्छा, तो आप मेरे साथ 10 तारीख को डेट पे चलेंगी? आपने तो बोला 8 लकी है आपके लिए। अरे यार, दोनों ने मना कर दिया, फिर खाक लकी है। यहाँ पे बैठ के आप डेट की बातें कर रहे हो, आपकी बीवी ने सुन लिया तो क्या कहेगी वो? बीवियां कुछ ऐसा सोचती वोचती नहीं है, और सिर्फ शक करती हैं। परसों के दिन 2 घंटे मैंने फोन पे बात क्या की, मेरे से आके कहती है कि किससे इतना हंस हंस के बातें कर रहे हो। कौन था? यार, इनको क्यों करती हैं फोन? नहीं, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट योर बेबी। बेबी ने खाना खाया नहीं, आपको क्यों पड़ी है बेबी ने खाया कि नहीं खाया? बेबी दलिया खा रहा आपका है। बहुत हो गया, चलिए आप। बहुत हो गया आपका भी। बहुत नहीं, एग्जैक्ट बताओ मेरा कितना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, ये सोनी वाले मुझे कहते हैं कि आपका कम हुआ है, आप यहाँ पे मुझे कहते हैं कि मेरा बहुत हुआ है। जरा भाई तोल के बताओ मेरा कितना हुआ है, मैं उसके हिसाब से बिल बनाऊंगा।
चलो मैं अब खैर मैं जाना होगा, मेरा एक डांस का प्रोग्राम भी है। कहाँ पे? यहीं पे है। यहीं पे है मेरा डांस का प्रोग्राम। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं पीछे चला गया बिना यहाँ पे डांस किए आप लोगों के साथ, तो ये लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आए, आपसे इतना भी मैनेज नहीं हुआ, तो प्लीज 2 स्टेप मेरे साथ कर लीजिए, एक बार यहाँ आ जाइए, आ जाइए प्लीज। अरे आज आइए, आइए पूनम जी, आइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब बैठिए, मैं चलता हूँ, मुलाकात होगी आपसे। यो ब्रो, सुबह की भाई। यो ब्रो। He's so cute. तो अफवाहें मैम उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, हम नहीं विश्वास करते, हम सामने से पूछते हैं। जीनत मैम, आपके बारे में ये अफवाह सुनी है कि आपकी कई फिल्में आ चुकी थी और आप हिट हो चुकी थी, उसके बाद भी कहीं पे आपको राजकुमार साहब मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं आती? आई एम सो सॉरी, मैंने भी ये अफवाह सुनी है। लेकिन ये अफवाह ही है। पर मैं बोलता हूँ ये बनाता कौन होगा, सोचो आप। अनीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप अपने पापा की पुलिस वाली फोटो दिखा के अपने बड़े सारे काम निकलवा लेती थी आप। नहीं, आई विश इट वाज ट्रू। ये अफवाह है। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है पूनम जी, एक बार आपको राजेश खन्ना साहब ने बोला था कि आपको फिल्मों में आना चाहिए और आपने उन्हें मना कर दिया था। पार्टली ट्रू है, क्योंकि मुझे मिले थे जब मैं स्कूल में थी, अच्छा जी। और उन्होंने मुझे इतने लोग शूटिंग देखने आए, तो मुझे ऐसे करके उन्होंने बुलाया था। तो मैं देख रही हूँ किसको बुला रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला यू कम हियर, एंड ही जस्ट पेड मी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम। पर उन्होंने ये नहीं बोला कि फिल्मों में काम करो। बहुत साल बाद उनके साथ मैंने रेड रोज फिल्म की, तो उन्होंने बोला मुझे याद है। वाह। मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, इतने क्राउड में चंडीगढ़ में कोई लड़की देखी आपने? ही कॉल्ड मी एंड सेड यू गॉट ब्यूटीफुल आईज, आई मस्ट से, एंड ही सेड आई रिमेंबर दैट। इफ ही डज देन दैट इज याद रह जाते हैं। इफ दैट इज ट्रू देन दैट्स फिनोमिनल। हाँ, एक अफवाह और है जीनत मैम, हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? एक अफवाह ये है कि अर्चना जी एक शूटिंग के दौरान आपके कमरे में घुस के ड्राई फ्रूट्स खा गई थी। शूटिंग के दौरान नहीं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो शी कम द वेरी नेक्स्ट डे काजू खाने। उस वक्त हाँ मैं आई थी और 2-3 दिन वहीं तुम्हारे घर पे शर्मन में आई स्टेड देयर। तो मुझे सवेरे बहुत भूख लगती थी और जीनत के यहाँ ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर से आता था, तो मैं जीनत के कमरे में, हालांकि जीनत यू डोंट ईट, लेकिन इतने बड़े बड़े मर्तबान वो होते ना काजू के, फिर एक किशमिश का, एक पिस्ते का, तो मैं रोज सुबह उठती हूँ, जीनत में से बात करती रहती, मैं आ जाती, डब्बा खोलती, सामने रखती ऐसे, और जीनत बात करती रहती और मैं खड़क। यही राज है सेहत का, लोगों के काजू खा खा के। उस टाइम मेरी कमर 19 इंच की थी, लेकिन मैं कुछ भी खा सकती थी। ओह वाह। तो नजर लगी अब तेरे जैसे लोगों नजर कोई नहीं, परमीत सर ने हमें बोला कि प्रोडक्शन वालों को बोलो इनकी वैनिटी में काजू ना रखाया करें। इन्होंने क्या कि 2.25 किलो काजू 2.5 किलो कौन खाता है एक दिन में? इन्होंने खा खा के इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ऊपर से फिर भी ये कहती है ऐसा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, अगर किसी का कम है तो मेरे से ले लो। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। अच्छा मैम, आप तीनों ने चाहे धर्मपा जी हो, देव साहब हो, जितेंद्र हो, या कोई भी सब सुपरस्टार्स के साथ आपने काम भी किया है, तो कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के। ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन करता था आपके को स्टार्स में से सबसे ज्यादा शाई कौन होता था? शाय कोई नहीं होता था। आई थिंक सो। just there's a sense of vulnerability about Yeah. आई फील धर्म जी जब Yeah. आपने बोला हाँ, ये है कि अगर उनको कुछ कहते थे तो वो बिल्कुल लाल हो जाते थे। हाँ, यू नो यूज्ड टू जस्ट ब्लश कि धर्म जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ तू की कह रही है? अभी तक भी धर्मपा जी ऐसे ही हैं, ऐसे बच्चे ही ही हैं। हैं। बिल्कुल ऐसे। सबसे ज्यादा स्टाइलिश को स्टार कौन था जो शूटिंग पे तो चलो फिल्म में तो रहना ही है, लेकिन घर से भी ऐसे आना स्टाइल वाइल मार के? आई थिंक संजू यूज्ड टू बी दैट। संजय दत्त संजय दत्त। used to be अमिताभ very बच्चन? stylish. Used to be very Firoz Khan. हाँ, हाँ फिरोज खान। एक्चुअली
बहुत स्टाइलिश थे वो। सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? शशि जी। But very cute and innovative ways of flirting. अच्छा, वाह। He made every woman feel good and special, है ना? तो मतलब फ्लर्ट करना बुरी बात नहीं है। हाँ। हम लगे रहे मतलब। फ्लर्ट करना ठीक है, आप भी थोड़ा थोड़ा? अपने हुनर थोड़ा ओह अच्छा। इसका अच्छा, बड़े। फ्लर्ट तो मतलब ऊंचाइयां छू रहा है। क्या कह रहे हैं? Now he's married, he's got kids, so I think. So you Tell think him Shashi that तो Kapoor शशि जी wasn't तो married? 16 साल के थे तब जब आपसे फ्लर्ट। अच्छा, सुपरस्टिशियस भी कोई था आपका को-स्टार? गोविंदा हाँ। है ना? वो कभी-कभी हाँ। He was the most superstitious, I think. सबसे ज्यादा शरीफ विलन कौन सा कि जो हीरोइन से भी घबराते रहते थे? ऐसा कोई विलन? Villains वैसे पर्सनल लाइफ में तो सारे ही शरीफ सारे थे। शरीफ। कुछ ऐसे कोस्टार्स है जो माफी मांगते थे पहले शॉट से after the पहले कि आई एम scene. सो सॉरी दैट आई हैव टू डू दिस बट यू नो। अच्छा, कई को-स्टार बड़े केयरिंग होते हैं कि एक ध्यान रखना, स्पेशली सबसे ज्यादा केयरिंग को-स्टार कौन था? जब मैं काम कर रही थी संजय दत्त के साथ तो आई वाज प्रेग्नेंट एंड एक शॉट था जो काफ़ी रिस्की था, तो संजू ने पहले ही बोल दिया था प्रोड्यूसर को ये शॉट अनीता नहीं करेगी। ही वाज वेरी वेरी केयरिंग। हम लोग जब अलीबाग ट्रैवल कर रहे थे तो ही मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल। तो आई थिंक अकॉर्डिंग मैंने जब काम किया संजू के साथ तो ही वाज रियली वेरी सो वेरी स्वीट यार, कितनी अच्छी बात है। वेरी केयरिंग। अच्छा, आप जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पे दर्शक आए हैं, आप लोगों को अगर कोई हमारे गेस्ट से बात करनी है, जो भी आपका मन हो। किनके लिए? तीनों के लिए। तीनों के लिए। दीवाने हैं आप तगड़े। स्टेज पे आ जाऊं? इधर गला नहीं चलता? आ जाओ आ जाओ। नमस्कार सर। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते मैम, आप तीनों को नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार नमस्कार। तो आप स्केल दे देंगे? मेरे नाम की। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मिठास से, फील से गाया आपने। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। आप प्रोफेशनल सिंगर हैं? नहीं, हॉबी के लिए गाते हैं बस। बहुत अच्छी बढ़िया। हॉबी है, इसे बहुत इसे ऐसे ही रखिए आप। जी हाँ, बहुत बढ़िया गाया सर आपने। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे को एक और गाना याद आ गया, सॉरी जीनत जी। अब मैंने इतनी बार वो गाया अपने शो पे, हाँ। पर एक बार फिर से आपको सामने ये मौका मुझे वंस इन लाइफ टाइम मिला है। भाई साहब दिल्ली से आके गा गए, मैं अंधेरी से आके नहीं गाऊं। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मेरा गाना हो गया। और किसी ने कुछ पूछना है? जी, ऐसा क्या है जो हमने नहीं पूछा और आप पूछेंगे आज? ये बताइए हमें। हाय कपिल सर। हेलो। हाय जिन्नत मैम, हाय अनिता मैम, हाय पूनम मैम। हेलो। मेरा नाम आकाश दोषी है। जी दोषी साहब, कहाँ से आए आप? विरार से, मुंबई। अच्छा जी। जैसे अनिता जी ने 61 मिनट में वो रिकॉर्ड किया था प्लैंकिंग एक्सरसाइज का, तो मैंने भी अभी लॉकडाउन में थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया था। चल झूठा। अरे बॉडी पे मत जाओ। लॉकडाउन की शुरुआत में किया था, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना चालू हो गया, मेरा उससे नाता छूटने लगा एक्सरसाइज से। ये लोग होते वेट करते लॉकडाउन हो फिर ही काम करेंगे हम। अच्छा, तो फिर अभी मतलब क्या कर रहे हैं इसका? तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार स्टेज पे आऊँ और फिटनेस का मतलब दिखाऊँ, कम्पीट कर पाऊँ मैं उनको। अनीता जी का तो सबको पता है, वो 61 मिनट उन्होंने किया था। आप बताओ कितने मिनट कर सकते हो? वही मैं ट्राई करूंगा, उससे भी आपके साथ ज्यादा और कर भी पाए कोई तो। है कि ये खुराफात आपकी अकेले की है? ये बंदा आपके दोस्त है? ये हाँ जी। ये कर लेगा, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है। चलो आओ, आप दोनों ही, और भी कोई है? फटाफट आ जाओ, तीनों फटाफट आ जाओ। वो भी आ गए भाई साहब पीछे देख के। चलो आ जाओ। अच्छा, फॉर्म करेक्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट वो है बहुत भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो आप पहले पोजीशन ले लीजिए, ऐसे ही ना नीता मैम? आइए आप, मेन इंस्ट्रक्टर आइए आप जरा। हाँ, लेट मी सी, चलिए। वहाँ ही उनकी मर्जी का काम मिला फॉर्म आज। भी देख रहे हैं। चल पहले तो पोजीशन बन जाइए। ये क्या बहुत, ये तो आप तो पेट लगा रहे हैं नीचे। थोड़ा ऊंचा ऊंचा। हाँ। और टांगे थोड़ी और क्लोज लेके Close जाइए भाई लेके साहब, जाइए। कोई चीटिंग नहीं। नो चीटिंग। हाँ हाँ हाँ, तो मैं करूँ स्टार्ट, आप जैसे बोले? हाँ, हो गया हाँ शुरू। स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। बैक ऊपर करो। हाँ। 3 4 5
नहीं अभी तो हो गए 14 सेकंड 15 सेकंड 16 17 18 19 20 21 सेकंड 21 सेकंड 23 कितना हुआ कपिल? ये 30 हो गए अब 31 32 33 थोड़ा ऊपर 34 बोलो 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 कम ऑन, आप दोनों में बची है गेम, आप भी जीत सकते हैं गोल्ड। ये थोड़े डगमगा रहे हैं। ये बिल्डिंग गिरेगी अब। ऊपर आप नीचे गिरते जा रहे हैं, ऊपर उठिए। बैक लिफ्ट करो बैक। आपका वो किश्ती बन रही है। थोड़ा ऊंचा कर देता हूं मैं आपको। हाँ। ओ माझी रे। ये कितना कपिल? 1 मिनट 30 सेकंड बड़ी बात है अगर ये पहले करते होंगे, नहीं तो अदरवाइज होता ही नहीं है। 34 35 भाई जाग रहे हो सो गए? इनको माफ कर दो, मुझे लगता है कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। वेरी गुड। 1 मिनट 50। वाओ, आजा आप भी। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा नाम सूरज नायक है। मैं वैसे मुंबई आया हूँ सर, मतलब कुछ काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेस होने के लिए। ठीक है, बड़ा क्या करना, सी लिंक तो बन गया है। कुछ सर अपने लेवल पे जो भी आप करने आए हैं, ईश्वर आपको शक्ति दे। धन्यवाद। आइए ब्रदर, थैंक यू। ये कौन है? चड्ढा साहब। ठीक ठाक हो? चलो जी, बहुत बढ़िया है। चड्ढा साहब, ये दरवाजा लेके कहाँ जा रहे हो आप? मेरे ताले की चाबी गुम हो गई थी, इसलिए मैं चाबी वाले के पास जा रहा हूँ चाबी बनवाने के लिए। तो चाबी वाले को घर पे बुला लेते ना। घर आने का वो 500 ले रहा था, वहां जाकर मैंने 100 रुपए में काम करवा लेना है। तो ठीक है सर, चलो जाइए यहाँ से। अब नहीं मैंने जाना, क्यों? मैंने इनको देख लिया है। कप्पू शर्मा इधर आओ यार। देखो, इनको तो सभी जानते हैं, मेरा भी इंट्रो करवाओ ना थोड़ा सा। आप हो नहीं उस लायक मिलवाने वाले। आओ। ये अपना नहीं है चंदू? हाँ। ये 10 स्टार जनरल स्टोर वाला, उसके दादाजी हैं। देखो क्या हुआ, इतनी हाय हाय क्यों निकल रही है? शुक्र करो हाय निकल रही है, नहीं तो जितनी हसीन सुंदरियां बैठी हैं, बंदे की तो जान निकल जाए। बैठ जाइए आप। अनीता जी, एक बात बताइए जी। आपके पापा ने फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। जी। आपने 61 मिनट के प्लान करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। घर में सब्जी सुब्जी भी बनती है या रिकॉर्ड ही बनते हैं? जैना जी, आप बात कर लो, मैं आपका मुंह पकड़ लेता हूँ। जैना जी, देखिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन, मैं तो आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपका वो जो फेमस गाना है वो मैं आज भी गुनगुनाता हूँ। कौन सा? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 का मैंने कुर्ता पहना है। चड्ढा साहब, गाने में है मेरी बहना है। तो बहना के चक्कर में मैंने 1000 रुपए का कुर्ता थोड़ी भूल जाना है। पूनम जी। हाँ जी। आपसे भी एक छोटी सी शिकायत है। क्या? क्या हो गया मुझसे? आपकी फिल्म आई थी एक चादर मैली सी। हाँ। मैं, मेरा छोटा भाई वीरेंद्र, मेरा उससे भी छोटा भाई जितेंद्र, हम तीनों फिल्म देखने गए। फिर वहां तो सारी चादरें साफ थी, कोई मैली चादर नहीं हमें मिली। आज आपको चड्ढा साहब बड़ी पुरानी फिल्में याद आ रही हैं? देखो कपूर शर्मा, फिल्में पुरानी होती थी, क्यों जी? 2 रुपए की टिकट होनी, 98 का समोसा होना, 2.5 रुपए में टिकट लेनी, हाँ। फिल्म देख के घर को। आज का समय यह आ गया है जीना जी कि 200 रुपए की टिकट होती है और 500 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं।
That's true. अनीता जी, आपको एक राज की बात बताऊं, जी पॉपकॉर्न ज्यादा उछलता क्यों है? क्यों? देखो, अगर सलमान शाहरुख सस्ते होंगे, पॉपकॉर्न महंगा होगा, वो तो उछलेगा ही ना। वाह, क्या बात है। देखो, लैंडलाइन की घंटी। हेलो, हरिद्वार से 1500 रुपए में कमरा मिल जाएगा हरिद्वार में, और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट वो भी मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। आप हरिद्वार जा रहे हो? मैं तो गोवा जा रहा हूँ यार। तो फिर ये तो घर वालों को झूठ बोलने के लिए इन्फॉर्मेशन ली है मैंने। तो आप गोवा जाके क्या करेंगे? यार वो मैंने तुम्हें बताया गोवा, वैसे तो मैं मालदीव जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, सारा परिवार तो आपका बाल्टी में बैठ के नहाता है, मालदीव जाके आप क्या करेंगे? वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, वहां पर वो मिलेंगी ना, वो वाली अपना कौन? नीले नीले पानी में जो फोटो में डालती हैं। क्यों? मैंने तो देखो जी अपना एयरपोर्ट लुक भी डिसाइड कर लिया है। एयरपोर्ट लुक? मैंने हैशटैग भी सारे सोच रखे हैं। मालदीव्स आई एम कमिंग, यमराज आई एम नॉट कमिंग। बेटा साहब, आपका हो गया तो आप निकलो फिर इधर से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वो तुम्हारे पास वो है क्या, स्क्रू ड्राइवर? नहीं, 500 रुपए वो चाबी वाले को देना है ना। जाओ यार चड्डा साहब, फटाफट निकलो, चलो यहाँ से। Thank ये लो 500, जाओ। एक मिनट, आप तो कह रहे थे वो 100 रुपए लेता है चाबी वाला। हाँ, तो वो तो उधर जाके ठीक कराओ तो 100 रुपए लेता है ना। तो आप जा ही रहे हो उधर? हाँ, तो उधर जाने का मैंने 400 नहीं लेना। तो फिर मेरा 500 कहाँ गया? वो उसके पास है। तो वो आपको 400 रुपए नहीं वापस देगा? हाँ, तो वो तो 400 मेरा हुआ ना फिर। तो मेरा 500 कहाँ गया? वो उसके पास है। यार आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप। देखो, तुम चाहे कंफ्यूज हो चाहे कुछ भी हो, मेरा ताला खुलना चाहिए। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ जी। सत श्री ओके अकाल। जी, बाय बाय। आइए मैम, आइए। एक बार जोरदार तालियां जीनत जी के लिए, अनीता जी के लिए, पूनम जी के लिए। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा Thank you इंतजार था। so much for having us. थैंक यू मैम, Thank बहुत you ही for मजा आया। having us. थैंक्स।